नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के चलते वलसाड़ कांग्रेस द्वारा सूत्रोच्चार कर निकाली गई थी रैली। शांति नहीं बनाए रखने के चलते पुलिस द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किया गया था डिटेन। वलसाड़ के नेशनल हाईवे नंबर 48 चंद्रमौलेश्वर मंदिर के सामने खड्डों के चलते गेहूं से भरी हुई ट्रक हुई थी पलटी। ओवरटेक की जल्दबाजी में पाडी हाईवे पर कार के साथ हुई दुर्घटना में कार हुई थी चकनाचूर। चालक का हुआ था चमत्कारिक बचाव। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिला कांग्रेस द्वारा महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर निकाली गई विरोध रैली में शांति नहीं बनाए रखने के चलते कांग्रेसी कार्यकरों को पुलिस ने किया था डिटेन। गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा वर्तमान भाजपा सरकार में मंदी, महंगाई, बेरोजगारी सहित के अन्य मुद्दों को लेकर गंभीर आक्षेपों को रखकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा 10 सितंबर को गुजरात बंद का ऐलान किया गया हो। वलसाड़ जिला कांग्रेस द्वारा स्टेडियम मार्ग पर कांग्रेसी कार्यकरों द्वारा सूत्रोच्चार कर विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई थी। साथ ही दो हाथों को जोड़कर दुकानों को बंद करने की विनती करते हुए देखकर बंद को सहकार देने की विनती के चलते वलसाड़ सिटी पुलिस द्वारा शांति बनाए रखने की अपील के बाद भी सूत्रोच्चार और रैली को नहीं रोकने पर पुलिस द्वारा सभी कांग्रेसी कार्यकरों को डिटेन करने की कार्यवाही की गई थी। नेशनल हाईवे नंबर 56 पर बालचोंडी मार्ग पर कांग्रेस द्वारा महंगाई के चलते किया गया था चक्का जाम, सूत्रोच्चार और किया गया था विरोध प्रदर्शन। गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा वर्तमान भाजपा सरकार में मंदी, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य गंभीर आक्षेपों को लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो नेशनल हाईवे नंबर 56 पर आए हुए बालचोंडी में मार्ग पर कांग्रेस द्वारा टायरों को जलाकर चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकरों के साथ कपराड़ा तहसील प्रमुख हरीश भाई पटेल, शंकर भाई पटेल और अन्य कार्यकर, साथ में लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, जिसमें महंगाई को लेकर सूत्रोच्चार भी किया गया, साथ में विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। वलसाड़ नेशनल हाईवे नंबर 48 चंद्रमौलेश्वर मंदिर के सामने खड्डों के चलते एक गेहूं से भरी हुई ट्रक पलटी होते हुई थी दुर्घटना। वलसाड़ नेशनल हाईवे नंबर 48 चंद्रमौलेश्वर मंदिर के सामने आए हुए मार्ग पर बड़े बड़े खड्डों के चलते एक ट्रक इस खड्डे में गिरते ट्रक की चेचिस गिर जाती दुर्घटना घटित हुई थी। ट्रक में गेहूं का जत्था भरा हो ट्रक पलटी होते मार्ग पर गेहूं नीचे गिर गए थे। साथ ही इस दुर्घटना में घायल हुए चालक और अन्य को स्थानिक लोगों की सहायता से अस्पताल भेजने की कार्यवाही शुरू की गई थी। दूसरी ओर दुर्घटना के चलते मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी होते तुरंत स्थानिक लोगों द्वारा रूरल पुलिस को जानकारी देते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और क्रेन की सहायता से गेहूं से भरी हुई ट्रक को साइड में करने की कार्यवाही कर मार्ग को खुला किया गया था। पाडी हाईवे पर ओवरटेक करने की जल्दबाजी में हुई कार के साथ दुर्घटना में कार हुई थी चकनाचूर। चालक का हुआ था चमत्कारिक बचाव। जल्दबाजी के चलते कई बार लोग बेफाम तरीके से वाहनों को चलाकर अपने साथ साथ अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डालते हैं। तो घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक निशान की सनिक कार नंबर GG06 FQ6170 के चालक ने ओवरटेक करने की जल्दबाजी में कार एक ट्रक के साथ फंस गई थी और हाईवे पर दुर्घटना घटित हुई थी। इस घटना में कार चकनाचूर हो गई थी, पर चालक का चमत्कारिक बचाव हुआ था। घटना के बाद अपनी गलती का स्वीकार कर ट्रक चालक को घटनास्थल से कार चालक ने रवाना कर दिया था। दूसरी ओर दुर्घटना के चलते ट्रैफिक जाम
मार्ग पर होते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी और वाहन को साइड में करके कार्यवाही शुरू की थी, जो कि कार चालक पाडी 4 रास्ते के पास रहते गिरीश प्रजापति होने का जानने को मिला था, जो अतुल कंपनी में से वापस घर जाते वक्त ये दुर्घटना घटित हुई होने को जानने को मिला था। पाडी तहसील के रेटलाव में गोकुल अपार्टमेंट में रहने वाले विवाहित युवा ने वतन से आए हुए माता पिता ने खाना खाने से मना करते नाराज होकर की खुदकुशी। पाडी तहसील के रेटलाव गांव में शांति अस्पताल के पास में आए गोकुल अपार्टमेंट के पहले मंजिले पर रहते और वापी ICICI बैंक में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में फर्ज बजाते कुलदीप कुमार भवन सिंह यादव उम्र वर्ष 29 साल, जिनके माता पिता शुक्रवार रात को अपने वतन यूपी से घर वापस आए थे और रात को खाना खाने के लिए पिताजी को पूछने पर पिताजी ने ना कहते कुलदीप नाराज हुए थे और अपने बेडरूम में जाकर डोर को लॉक करके चद्दर की सहायता से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। दरवाज़ा खटखटाने पर भी कुलदीप ने दरवाज़ा नहीं खोलते बड़े भाई सुभाष चंद्र द्वारा बिल्डिंग के पीछे के हिस्से में जाकर लोहे की एंगल के सहारे ऊपर चढ़कर देखते ही उनके भाई ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घटना के चलते दरवाज़ा खोलकर कुलदीप को नीचे उतारकर 108 एम्बुलेंस के जरिए पाडी CHC अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों द्वारा कुलदीप को मृत घोषित किया गया था, जिसके बारे में पाडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पाडी पुलिस ने PM करवाकर आगे की जांच शुरू की है। धर्मपुर के चीचाई पार नदी के ब्रिज के ऊपर से किसी अनजानी वजह से तिस्करे के युवक ने लगाई मौत की छलांग। धर्मपुर तहसील के चीचाई पार नदी के ब्रिज के ऊपर से तिस्करी के युवा मंथन भोया ने किसी अनजानी वजह से अपनी बाइक को ब्रिज के ऊपर पार करके नदी में मौत की छलांग लगा दी थी। स्थानिकों ने देखते ही नाव की सहायता से युवक को ढूंढने का प्रयास किया था, जो कि किस वजह से इस युवा ने ये कदम उठाया, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। पाडी तहसील के परिया वेलवागढ़ फलिया में आई हुई प्राइमरी स्कूल में कोबरा सांप दिखाई देते रेस्क्यू टीम द्वारा सांप का रेस्क्यू करते शिक्षकों के साथ बच्चों ने ली थी राहत की सांस। पाडी तहसील के परिया गांव में आए हुए वेलवागढ़ फलिये की प्राइमरी स्कूल में शनिवार के रोज जल्द सुबह स्कूल खुलते ही बच्चे स्कूल में पहुंचे थे, तो स्कूल के एक क्लास में एक तिजोरी के नीचे जहरीला कोबरा सांप दिखाई देते बच्चों सहित स्कूल के शिक्षकगणों में भय का माहौल फैल गया था और भगदड़ फैल गई थी, जो कि सांप किसी को नुकसान पहुंचाए उससे पहले वेलवागढ़ गांव में रहते और जीव प्रेमी ऐसे रजनीबाई को जानकारी दी गई थी, जिसके चलते रजनीबाई उनके साथी हिमांशु के साथ तुरंत ही स्कूल पर पहुंचे थे और रेस्क्यू कामगिरी शुरू करके सही सलामत तौर पर कोबरा सांप को पकड़ लिया गया था। सांप पकड़े जाने से स्कूल के बच्चों सहित शिक्षकगणों ने राहत की सांस ली थी। अब सांप को गोइमा फॉरेस्ट क्षेत्र में मुक्त कर दिया जाएगा होने का जीव प्रेमी रजनीबाई ने बताया था। એટલે તે સાપ બેહી રહેલો નીચે કંઈ વાગેલું જેવું છે પેટને જો આ હું પાછળ
सोलाला बिजी मुझे ऊंचा कर गेला है हां ऊंचा कर दादरा नगर हवेली में आदिवासी बच्ची के साथ स्कूल के ही वाइस प्रिंसिपल और शिक्षक द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले के चलते अवर लेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रशासन द्वारा बंद कराया गया हो। स्कूल में पढ़ते सभी बच्चों को निःशुल्क आलोक पब्लिक स्कूल में दिया जाएगा एडमिशन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की अवर लेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और शिक्षक द्वारा एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के चलते प्रशासन द्वारा स्कूल को बंद करवाया गया था। सैकड़ों बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे थे। इसी के चलते सभी बच्चों को निःशुल्क आलोक पब्लिक स्कूल द्वारा फ्री एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही आश्वासन इसके बारे में दिया गया है और किसी भी पेरेंट्स का अपने बच्चों को एडमिशन कराना है तो आलोक पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति सिंह से आप मिले और अपने बच्चे का एडमिशन करवाए। इनफैक्ट ये बहुत निंदनीय है और एज अ स्कूल हम चाहेंगे कि उन बच्चों को अकोमोडेट करें। अगर वो हमारी स्कूल की रिक्वायरमेंट और सीबीएसई की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम टू कम टू स्कूल। वी विल श्योरली हेल्प द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद इट। इतने समय के लिए अगर स्कूल बंद हो जाता है तो बच्चों का भविष्य ऑफ कोर्स स्टेक पर है इसमें और बच्चे भी इससे बहुत परेशान हैं। मेरे पास 2-3 पेरेंट्स आए, मैंने 3 बच्चों को भी एडमिशन दिया है। उसमें मैं देख रही थी बच्चों की मनोस्थिति भी बड़ी। 10th की स्टैंडर्ड की एक बच्ची है, उसका एडमिशन अभी हो नहीं पाया है बिकॉज इससे हम सीबीएसई से क्लैरिटी लेंगे। बट जो 7th 8th के स्टैंडर्ड के बच्चे थे उनका एडमिशन ले लिया गया है। बच्चे भी एक दुविधा सी में हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो इसके चलते ये है कि इफ दे कम एंड अप्रोच एज द पेरेंट्स, उनके वार्ड के एडमिशन्स के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल में इतनी कैपेसिटी है दैट वी कैन ईजिली अकोमोडेट द चिल्ड्रन। आई हैव गॉट टीचर्स, आई हैव गॉट द स्टाफ एंड वी विल श्योरली लुक इनटू द मैटर। सीबीएसई से भी हम इसमें क्लैरिटी लेंगे जो 9th 10th और 11th 12th। 9th और 10th जो है उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं, 9th और 11th की तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उनका एलओसी अभी भरा जा रहा है और उसमें हम उस स्कूल को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो उनकी अटेंडेंस भी दे दें हमें और वो मिल जाती है। 10th और 12th एक कंसर्न है क्योंकि इसके लिए पेरेंट्स को ही ट्राई करना पड़ेगा एंड आई कैन हेल्प देम व्हाट इज द प्रोसीजर। वो कैसे सीबीएसई को अप्रोच करेंगे और सीबीएसई के पास वो बच्चे रजिस्टर्ड हैं और वो कैसे हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये सब सीबीएसई से रिलेटेड मामला है जिसके लिए स्कूल हमेशा अग्रसर रहेगा। स्पेशली मैं उनको गाइड करूँगी कि वो कैसे इसको प्रोसीजर में लाएं और फिर वो बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं, एडमिशन भी उनका ले सकेंगे। आसान नहीं है पर ये इतना परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे आलोक हो चाहे कोई और स्कूल हो। वलसाड़ में शांतिपूर्वक माहौल में गणेश विसर्जन हुआ संपन्न। विसर्जन में सहायता प्रदान करने वाले मंडलों, फायर विभाग और पुलिस के साथ अन्य सभी को वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई शुभकामनाएं। वलसाड़ जिले में गणेश पर्व के चलते 31 अगस्त को बप्पा का भक्तजनों द्वारा विधि विधान के साथ स्थापन करने के बाद क्रमशः 1.5, 2.5, 5, 7, 9 और अनंत चतुर्दशी तक बप्पा की पूजा अर्चना के साथ विदाई देते हुए भक्तजन झूम उठे थे। दूसरी ओर वलसाड़ के औरंगा नदी के तट पर विसर्जन यात्रा को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फायर विभाग, पुलिस के साथ अन्य मंडलों द्वारा भी सहयोग दिया गया था और शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन हुआ हो। जिला पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह झाला द्वारा सभी संस्थाओं के साथ वलसाड़ सिटी पीआई और अन्य फायर विभाग के कर्मचारियों के साथ सभी को
गणेश भक्तों को शांति बनाए रखने के लिए शुभकामनाएं दी गई थी। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय द्वारा भी गणेश भक्तों के लिए शरबत की व्यवस्था की गई हो, समाज के अग्रणियों को भी शुभेच्छा दी गई थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में अनंत चतुर्दशी के गणेश भक्तों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़ों के साथ झूमकर बप्पा को दी गई विदाई। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में 31 अगस्त से गणेश पर्व के चलते गणेश भक्तों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ बप्पा को विराजमान किया गया था और क्रमशः 1.5, 2.5, 5, 7, 9 और अनंत चतुर्दशी को भक्तों द्वारा बप्पा को विदाई दी गई थी। तो संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने जुड़कर ढोल नगाड़ों के साथ झूमकर बप्पा को विदाई दी थी। तो महिलाओं द्वारा ढोल ताशे आकर्षण का केंद्र रहे थे। श्रमिकों द्वारा इंडस्ट्रीज एस्टेट में स्थापित गणेश विसर्जन में आदिवासी नृत्य, साउथ इंडियन ढोल नगाड़ों के साथ अन्य वाद्य यंत्र लोगों में आकर्षण का केंद्र बना था। सभी गणेश प्रतिमाओं को दमनगंगा रिवर फ्रंट पर विसर्जित किया गया था। दूसरी ओर पिपरिया के राजा को आदिवासी नृत्य तारपा के साथ झूमकर भक्तजनों द्वारा बप्पा को विदाई दी गई थी।
साल कोरोना की वजह से आपने त्यौहार नहीं मनाया था, स्थापना तो की थी, लेकिन ये साल में हमारा सिद्धिविनायक मित्र ने मंडल के कार्यकर्त्यां ने ठाम लिया कि ये साल में अपन गणपति धूमधाम से बनाएंगे और दादरा नगर हल्के के प्रजा को एकदम सुख शांति मिले, ये हम भगवान के प्रार्थना करता है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के चलते वलसाड़ कांग्रेस द्वारा सूत्रोच्चार कर निकाली गई थी रैली। शांति नहीं बनाए रखने के चलते पुलिस द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किया गया था डिटेन। वलसाड़ के नेशनल हाईवे नंबर 48 चंद्रमौलेश्वर मंदिर के सामने खड्डों के चलते गेहूं से भरी हुई ट्रक हुई थी पलटी। ओवरटेक की जल्दबाजी में पाडी हाईवे पर कार के साथ हुई दुर्घटना में कार हुई थी चकनाचूर, चालक का हुआ था चमत्कारिक बचाव। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।